मुल्क में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह न होने के बराबर। मुल्क भर की 39 परवाज़ें मनसूख, 14 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल। मोटरवेज पर भी धुंध की चादर। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी और बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर, M3 फैजपुर से ननकाना तक गाड़ियों के लिए बंद। मोटरवे M4 और M5 पर भी गाड़ियों की नो एंट्री। M11 और 14 को भी बंद कर दिया गया। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बला इलाकों में शदीद ठंड। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी जाड़े की धूम। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड पर दूध की दुकान पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल बारी और अयूब के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन या नकदी नहीं छीनी। जय बकुआ से 9mm के 12 खोल मिले हैं। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है, तहकीकात जारी। कराची पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। सुपर हाईवे पर APLC और डाको में फायरिंग का तबादला, 1 मुलजिम हलाक। कब्जे से असलहा बरामद, चीनी कई कार भी बरामद की गई। जहांगीर रोड से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। लियारी कलरी में गैंग वॉर का कारिंदा धर लिया गया। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुकाबले के बाद 1 जख्मी डाकू पकड़ा गया। सुरजानी में झगड़े के दौरान शहरी चल बसा। कराची में शारा फैसल वायरलेस गेट के करीब घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या खुदकुशी का लगता है। सरबरा ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम बेरोज़गार था। मुतवफ़ी की मुबैना तहरीर भी सामने आ गई। मैं सैयद एहसन खुदकुशी कर रहा हूँ। ख़त में मुतवफ़ी का बीवी और बच्चों के कत्ल का एतराफ़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून और बच्चों की अमवात गोलियाँ लगने से हुई। एहसन ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए यार। वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। KPK में कोई नया KPK बनाया, कोई नया पाकिस्तान बनाया, कोई तब्दीली आई, कोई बेहतर। वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। क्या नया पाकिस्तान बना? क्या नई खैबर पख्तूनख्वा बना? क्या तब्दीली आई? लीगी कायद के सवालात। बोले अवाम झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ा, जालिम बिगाड़ कर चले गए। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। मुल्क को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखम का काम होगा। हुकूमत में आकर मानसेरा में ट्रेन सर्विस, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। भुगत रहे हैं। इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है, 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बना। कहाँ गए वादे? किसी ने प्लेन ट्री मंसूबा देखा? घर दिए ना मुलाजमतें। सूबे में 10 साल की हुकूमत के बाद 5 अस्पताल ही दिखा दो। मरीम नवाज की मानसेरा में धुआंधार तकरीर। बोली खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बा गाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चला जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन मानसेरा ने आज ही नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। 4 नहीं बस एक बारी दो, किस्मत बदल दूंगा। नई सोच और क़यादत के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो की अपील। साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा कि नफरतों की सियासत दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इक़्तिदार में आकर ख़वातीन को बिला सूद कर्ज, किसानों को बेनज़ीर काट देंगे। अशराफिया की सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला करेंगे। आठ तारीख को एक पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा। इससे पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है कि शेर पर
लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। अपने हल्का इंतखाब NA 123 में रैली की क़यादत के दौरान बोले, 8 फरवरी को दोबारा नवाज शरीफ को लाना है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें। बरसर इक़्तिदार आकर दोबारा लैपटॉप और फ्री अद्वियात देंगे। शहरी सिंध के अवाम, न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से उकता चुके हैं। बिलखसूस शहरी सिंध के अवाम उन्हें अपने अपने हलकों से, अपने इलाकों से निकाल बाहर कर सके। और मैं समझता हूँ कि MKM ने जब जब ये कोशिश की, कामयाब रही। 8 फरवरी का दिन MKM अपने अलायंस के साथ अपना वज़ीर आला लेकर आएगी और उस 8 तारीख के बाद जो है सिंध की तरक्की का, खुशहाली का दौर शुरू होगा। सिंध का आइंदा वज़ीर आला MKM से होगा। रहनुमा मुत्तहदा पाकिस्तान अमीनुल हक का दावा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर का कहना था, PP थर में हर एक घर को 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। मुल्क भर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी पूरा करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा, 36 शोबों में इस्लाहात करेंगे। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बोले, सिस्टम को ठीक करना चाहिए, अवाम को हक़ हुक्मरानी दिया जाए। PTI की सियासत ख़त्म करने तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन में सफाया करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान में यहूदियों के एजेंट सियासत में आते हैं। हमने चारों शाने चित किया, मकफ़ात अमल के हवाले कर दिया। मौलाना फजल रहमान का लखी मरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सियासत खौफनाक हो गई, नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। जीते तो तमाम सियासी जमातों को मेज़ पर लाएंगे, मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीर में जलसे से खिताब। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 7 अफराद मारे गए। अमरीकी पुलिस के मुताबिक जूलियट में 2 मुख्तलिफ घरों में 7 अफराद को गोलियां मारकर हलाक किया गया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है, जिनमें माँ और 3 बेटियाँ शामिल हैं। फायरिंग के वाक़यात शिकागो के मसाफ़ाती इलाके में पेश आए। पुलिस ने 23 साला मुलजिम रोमियो की तलाश शुरू कर दी। फायरिंग के वाक़े के बाद मेडिसन स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। चीन और किर्गिज़स्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चीन के सरहदी इलाके संक्यांग में था। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड। सख्त सर्दी में ज़लज़ले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के उमूर पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिश काबिल तारीफ़ है। साबिक DG-ISI फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए जवाब में तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन गढ़ंत करार दे दिया। कहना था कि साबिक जज से कभी नहीं मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बरतरफी के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत आज करेगा। यूरोप में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए, हथियार और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि आम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। ईरान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक के नतीजे में हलाक दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गईं। मारे गए दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वज़ीर उर्फ वाजो, सरवर वल असगर और बजर उर्फ सौगत शामिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस समेत आवाम पर हमलों में मतलूब थे। बारूदी सुरंगों के हमले किए, भत्ते की वसूली और इख्वा बराए तावान भी करते रहे। सिक्योरिटी इदारों को मोस्ट वांटेड थे।
बेरहम इसराइली अफवाज का गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनी शहीद, 340 जख्मी। शोदा की मजमूई तादाद 25,105 तक पहुँच गई। हमास के साथ झड़पों में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक, 15 जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की नई वीडियो जारी कर दी। इसराइली पार्लियामेंट में यरगमालियों की रिहाई के लिए वुर्सा का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन ने इसराइली पार्लियामेंट में जारी इजलास पर धावा बोल दिया। हमास के हाथों गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। हम इस वक्त नासिर अस्पताल में फंसे हुए हैं। इसराइली टैंक करीबी महलों में हैं। दर्जनों शहीद और जख्मी गलियों में पड़े हैं। एम्बुलेंसेस को भी नहीं आने दिया जा रहा। हम अपनी मदद आपके तहत लाशों की तदफीन कर रहे हैं। गजा में बेबस सहाफ़ी की अपील। मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB तैनात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मेंबर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। 19 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने PCB की सरबराही में अपनी दिलचस्पी का बरमला इज़हार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि जिम्मेदारी दी गई तो पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पर ले आएंगे। बाबर आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ढाका पहुंच गए। इवेंट में साबिक कप्तान रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सैलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में एक्शन में होंगे। और जो कि खला में तबाही के बाद ज़मीन पर वापसी। साइंस फिक्शन सीरीज़ कॉन्स्टलेशन का ट्रेलर जारी। सीरीज़ की पहली 3 एक साथ 21 फरवरी को रिलीज़ की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।